Hello students, you're welcome at LST. Today I am going to discuss a very important topic of class 11th biology, and that is biodiversity. Let's see biodiversity. हमारा जो टॉपिक है आज का ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. ठीक है. बायोडाइवर्सिटी क्या है? तो बायो मतलब है लिविंग एंड डाइवर्सिटी दैट मीन्स डिफरेंसेस. यह बायोडाइवर्सिटी क्या है? द फेनोमेनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ so many different kinds of organisms on the earth that no two organisms are exactly alike. यानी बायोडाइवर्सिटी क्या है? इस धरती के ऊपर इतने तरह तरह के जीवों का पाया जाना कि कोई भी दो जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी. लेकिन एक्सेप्शन क्या है? मोनोजाइगोटिक ट्विंस या आइडेंटिकल ट्विंस. ये जो ट्विंस होते हैं यानी जुड़वां, ट्विंस मतलब जुड़वां, ये क्या होते हैं? एक ही जाइगोट के टूटने से बनते हैं और इसलिए इनके जीनोटाइप सेम होते हैं और ये इस कारण से बिल्कुल एक दूसरे के समान होते हैं. यानी जो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस हैं, वो बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के समान होते हैं. इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है. तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके इस धरती के ऊपर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है कोई भी दो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से बिल्कुल मिलता जुलता हो. ठीक है. तो बायोडाइवर्सिटी क्या हुआ? इस धरती पर तरह तरह के जीवों का पाया जाना, इस तरह से पाया जाना कि कोई भी दो ऑर्गेनिज्म बिल्कुल एक जैसा नहीं है, इसी को क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी. ठीक है. इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है उस रीजन को कहते हैं रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. और वह जो रीजन है वह कहाँ है? तो ग्लोब का कौन सा रीजन? तो ये देखिए, ये इक्वेटर है. यदि हम इधर कर दें, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये है इक्वेटर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इस दोनों के बीच का जो रीजन है, इस रीजन को हम कह देंगे रीजन ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. यहाँ पर सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है. इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है? हॉट और ह्यूमिड है. यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी यानी कि वाटर वेपर जो मॉइस्चर है एटमॉस्फेयर में, ये काफ़ी ज़्यादा होती है. इसके कारण यहाँ पर ज़्यादा तरह तरह के जीव पाए जाते हैं. इस धरती पर जितना भी बायोडाइवर्सिटी है उसका आधा से ज़्यादा भाग जो है यह दुनिया के 12 देशों में कंसंट्रेटेड है. और ये जो देश हैं इनको हम क्या कहते हैं? कंट्रीज ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. कौन कौन से हैं? तो देखिए, ये है मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना. इसको हम इस तरह से याद कर सकते हैं कि माँ और चाची इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जाएंगे. यानी कि मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, मलेशिया और इंडोनेशिया. पड़ जाना मेरे को ब्राज़ील, इक्वेडोर एंड कोलंबिया. यानी पड़ मतलब पेरू, ज़ायरे, मैक्सिको, ब्राज़ील, इक्वेडोर और कोलंबिया. तो ये जो 12 कंट्रीज़ हैं, इन 12 कंट्रीज़ को क्या कहते हैं? कंट्रीज ऑफ मेगा बायोडाइवर्सिटी. क्योंकि इस धरती के ऊपर जितना भी बायोडाइवर्सिटी है, इसका हाफ से ज़्यादा जो डाइवर्सिटी है वो इन्हीं 12 देशों में पाया जाता है. ठीक है. अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है, ये देखिए कोलंबिया. कोलंबिया जो है यहाँ पर 1400 बर्ड्स की स्पीशीज पाई जाती है. यानी यहाँ पर बर्ड्स की 1400 डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती है. जबकि इंडिया में बर्ड की कितनी स्पीशीज पाई जाती है? मोर देन 1200. इंडिया का जो लैंड एरिया है, पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का कितना है? 2.4% है. और पूरी दुनिया में जो स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है उसका 8.1% इंडिया में है. इंडिया में अब तक 45,000 प्लांट स्पीशीज, 90,000 एनिमल स्पीशीज खोजे जा चुके हैं. और ऐसा माना जाता है
कि लगभग 1 लाख प्लांट स्पीशीज और लगभग 3 लाख एनिमल स्पीशीज इंडिया में हैं। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे क्या भाई, तो ये जो हमारा सन है इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो ये हमारा सन बना 5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी सन का जो एज है वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स है। हमारा जो अर्थ बना 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। इस धरती पर जो लाइफ आया सबसे पहले कब आया, 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। जो सबसे पुराना फॉसिल हमें मिला है उसका एज लगभग कितना है, 1.3 बिलियन ईयर्स। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म्स डिस्कवर्ड, डिस्क्राइब्ड, नेम्ड एंड क्लासिफाइड सो फार, यानी इस धरती पे जो ऑर्गेनिज्म हैं, कितने ऑर्गेनिज्म को अब तक खोजा जा चुका है, उनका डिस्क्रिप्शन, उनका नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन हो चुका है, तो वो हैं लगभग मोर देन 1.7 to 1.8 मिलियन। 1 मिलियन में कितना हुआ, 10 लाख, यानी लगभग कितना, 17 से 18 लाख जो स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डिस्कवरी, उनका नोमेनक्लेचर हो चुका है। और इनमें से लगभग 22% जो हैं, यानी कि जितने इस धरती पर हैं उनका 22% है, ये कितना, 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, among them more than 70%, that means 10 to the power 6, that means 1 million are animals and 22% are plants। मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं बहुत सारे हैं, लेकिन अब तक जो खोजा गया है, जिनका नोमेनक्लेचर हो सका है, वो कितने हैं, मोर देन 1.7 to 1.8। और ये लगभग जो स्पीशीज इस धरती पर है उसका कितना परसेंट है, ये 22%। इसका 70% कौन है, एनिमल्स, यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियन का जो 70% है, जो लगभग आएगा कितना, 1 मिलियन, वो है एनिमल्स। और बाकी जो हैं वो क्या हैं, 22% लगभग क्या है, प्लांट्स की हैं। अब तक लगभग 20,000 से भी ज़्यादा एंड्स की स्पीशीज, लगभग 3 लाख से ज़्यादा बीटल्स की स्पीशीज, 28,000 से ज़्यादा फिशेस, 20,000 ऑर्किड्स की स्पीशीज खोजी जा चुकी हैं। और हर साल लगभग कितने, 15,000 नए स्पीशीज की खोज होती है। रॉबर्ट में नामक साइंटिस्ट के अनुसार इस धरती पर जो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो लगभग कितना है, 7 मिलियन। तो ये किसके अनुसार है, रॉबर्ट में। लेकिन ऐसे एक जो एस्टिमेट है कि कितने ऑर्गेनिज्म इस धरती पर हैं, तो लगभग वो कितना है, 20 to 50 मिलियन। और जितने भी ऑर्गेनिज्म जो अब तक नहीं खोजे गए हैं उनमें से आधे से ज़्यादा कहाँ छुपे हुए हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ये छुपे हुए हैं कहाँ, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है पूरे धरती का कितना परसेंट, टोटल लैंड एरिया का लगभग 8% को कवर करता है। इस धरती पे अभी जो ऑर्गेनिज्म है या जो एक्सपेक्टेड नंबर है उससे कहीं ज़्यादा ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो लुप्त हो गए हैं, अब इस धरती पर नहीं पाए जाते हैं। तो वो कितने हैं, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट मे हैव एक्सटिंक्टेड फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 50 to 100 टाइम्स मोर देन एग्जिस्ट टुडे, यानी जितने आज इस धरती पर जीव हैं उससे लगभग 50 से 100 गुना जो जीव हैं इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम जानेंगे फॉसिल्स के बारे में। फॉसिल्स क्या है, फॉसिल्स का अर्थ है जीवाश्म, मतलब रिमेन्स ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ पास्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि वे जीव जो हजारों लाखों साल पहले इस धरती पर पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, लेकिन उनके शरीर के बचे हुए भाग या फिर उनके निशान जो प्रिजर्व हो गए रॉक्स में, और जब एक्सकैवेशन होता है, जब खुदाई होती है,
तो वो हमें प्राप्त होते हैं, तो इसे कहते हैं फॉसिल्स। ठीक। और फॉसिल्स का जो स्टडी है यह ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉसिल्स का जो एज है ये हम पता करते हैं कार्बन 14 मेथड से। फॉसिल के स्टडी को क्या कहते हैं? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोलॉजी क्या है? एनिमल फॉसिल्स का स्टडी। जबकि प्लांट फॉसिल के स्टडी को पैलियोबॉटनी कहते हैं। एंड फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी इन इंडिया कौन थे? प्रोफेसर बिरबल साहनी। इसके बाद हम जानेंगे टर्म सिस्टेमैटिक्स। ये जो सिस्टेमैटिक्स टर्म है ये दिया था किसने? कैरोलस लिनियस ने। और सिस्टेमैटिक्स क्या है? जिस तरह से बायोलॉजी के अदर ब्रांचेज हैं उसी में से एक ब्रांचेज हैं सिस्टेमैटिक्स, एंड इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यानी कि इतने जो तरह तरह के जीव इस धरती पर पाए जाते हैं उनका जो स्टडी है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टेमैटिक्स। फादर ऑफ सिस्टेमैटिक बॉटनी किसको कहा गया? कैरोलस लिनियस को। और ये जो टर्म्स हैं बायोसिस्टेमैटिक्स या न्यू सिस्टेमैटिक्स या पॉपुलेशन सिस्टेमैटिक्स, ये जो टर्म है ये किसने दिया था? सर जूलियन हक्सले 1914 में। 1914 में। ठीक है। इसके बाद